आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें बोला गया कि ऑन कंपेयर द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिडेंट और इनकंसिडेंट। और हिंदी में बोला है अनुपातों का a1 by a2, b1 by b2, और c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग संगत या असंगत है। अब देखिए, हमने दो चीज हमने आपको बताया था, मतलब 3 पॉइंट। पहला पॉइंट हमने बताया था, पहला पॉइंट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, जिसमें कि हमने बोला था ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये बोले थे कंसिडेंट है, ये कंसिडेंट है। और एक हमने बताया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जिसमें कि हमने बताया था कि ये पैरेलल है, ठीक है बेटा, ये पैरेलल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका जो पैरेलल आएगा ना, इसको बल्कि यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मतलब कहने का मतलब ये और ये, इनको हम कंसिडेंट में ये कंसिडेंट में हम लोग ये करेंगे, और जो पैरेलल हो जाएगा ना उसको हम लोग इनकंसिडेंट बोलेंगे, इनकंसिडेंट बोलेंगे। ये थोड़ा सा बस यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये बोला क्या कि ये जो पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि अब जैसे पहला दिया गया आपका सॉल्यूशन, ये फर्स्ट का पहला पार्ट, अब ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। अब दूसरा आपका दिया गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब ये इसमें पूछ रहा है कि ये कंसिडेंट है या इनकंसिडेंट है। तो हमने ये बताया कि यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे a1 लिखें तो a1 मेरा 3 है, b1 मेरा 2 है, ठीक है, c1 इसको इधर ले आए तो c1 जो है होगा ये आपका -5 हो जाएगा। फिर a2 आपका 2 है यहाँ पे, b2 आपका -3 है, और C2 आपका 7 है। समझ में आया कि नहीं? इसकी कोफिशिएंट को हमने 3 लिखा, इसकी y की कोफिशिएंट को यहाँ पे b1 लिखा, तो इसी हिसाब से हमने लिखा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या दोनों इक्वल है? a1 मेरा यहाँ पे a1 है आपका यहाँ पे, कहने का मतलब 3/2 और 2/-3, तो -2/3। देखिए अलग अलग है, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग है तो इसको बोलेंगे हम लोग कंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे इसको? कंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको? कंसिडेंट। और कंसिडेंट का मतलब यहाँ पे हिंदी में अगर देखें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संगत। क्या बोलेंगे इसको? संगत। ये इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड में ये बोला 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और दूसरा दिया गया यहाँ पे 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे उसी तरीके से a1 देखिए, तो a1 आपका 2 है, b1 आपका -3 है, और c1 आपका -8 है, ठीक है, -8 है। तो बेटा यहाँ पे भी -7 होगा, सॉरी, क्योंकि ये इधर हम लोग, क्योंकि फॉर्म जो लिखते हैं ना हम लोग ऐसे लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो c को हम लोग कांस्टेंट को इधर ले आते हैं, तो ये c
तो हम चलिए हमको तो सी का जरूरत पड़ा ही नहीं यहाँ पे, तो इस फॉर्म पे हम लोग ये करते हैं। देखिए 8 इधर जाएगा तो -8, फिर यहाँ पे A2 है 4 है, B2 आपका -6 है और C2 आपका -9 है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये तो मेरा 2/4 और ये -3/6, ठीक है। तो 2/4 पहले ये देख लीजिए, या अलग अलग करके निकाल लीजिए A1/A2, तो 2/4, 2/4 का मतलब ये 1/2, कितना निकला ये 1/2, A1/A2, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए B1/B2, तो B1/B2, तो B1 कितना -3/-6, ये कैंसिल, ये भी 1/2, ठीक है। फिर हम लोग C1/C2 देख लेते हैं, तो C1/C2 तो -8/-9, -8/-9। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये जो आपका निकल गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, बट ये इक्वल नहीं है, C1/C2 ये इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐसा जो ये होगा, ऐसा जो कंसीडर करेंगे हम लोग नोट वाले में, ये हो जाएगा इनकंसिडेंट। क्या होगा ये इनकंसिडेंट, हम लोग लिखेंगे ये इनकंसिडेंट मतलब असंगत। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये जान के नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का 3 है, तो जिसमें कि 3/2x प्लस 5/3y और ये इक्वल टू 7 है, ओके। उसके ये 7 है, उसका दूसरा दिया गया यहाँ पे इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो उसी तरीके से लिख लीजिए, जो आपका A1 होगा वो तो 3/2 होगा, B1 होगा वो 5/3 होगा, जो C1 होगा वो -7 होगा, समझ आया ना। इसको हम इधर लाएंगे। फिर ये A2 जो होगा वो 9 होगा, B2 जो होगा -10 होगा और C2 जो होगा -14 होगा। अब यहाँ पे उसी तरीके से A1/A2, तो A1/A2 ये कितना हो जाएगा 3/2, 3 यहाँ पे इसे लिखिए 3/2/9, ठीक है, 3/2/9। तो कहने का मतलब अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9, तो ये कितना 3×3=9, तो कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। और उसी तरह से B1/B2 लिखें, तो B1/B2, तो B1 कितना है बेटा 5/3, तो सीधे इसको हम लोग 5/3/B2 कितना है आपका -10। तो यहाँ पे देख लीजिए 5/3 मतलब यहाँ पे ये नीचे 3 इंटू -10, तो 5×2=10, तो 3×2=6 -1/6, ठीक है। जब ये 1/6 हो गया, अगर मान लीजिए C1/C2 भी निकाल लें तो ये कितना -7/-14, तो ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा ये 7×2=1/2। तो कहने का मतलब बेटा मेरा क्या निकल गया यहाँ पे, जो A1 है और A2 है ये 1/6 निकला है, ओके। और B1 और B2 जो है -1/6 निकला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्सिडेंट। क्या बोलेंगे इसको कॉन्सिडेंट मतलब संगत, ओके, समझ में आ गया। तो उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन जो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 देखिए, तो 4 हम क्वेश्चन देखते हैं,
4 में क्या है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग a1 लिखें तो a1 तो 5 हो जाएगा, b1 जो हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और c1 जो हो जाएगा कितना, ये c1 तो इधर आएगा तो ये माइनस 11 हो जाएगा। फिर a2 जो लिखेंगे माइनस 10 हो जाएगा और b2 जो लिखेंगे ये 6 हो जाएगा और c2 जो लिखेंगे माइनस, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस 22 हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से a1 अपॉन a2 तो देख लेते हैं 5 अपॉन माइनस 10 तो 5 टू जा 10, ये हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस नीचे नहीं होता ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर हम लोग b1 अपॉन b2 देखेंगे तो b1 अपन b2 देखेंगे तो कितना माइनस 3/6 तो 3 टू जा 6 तो ये कितना निकलेगा, ये माइनस 1/2। ठीक है, फिर उसी तरह से c1/c2 देखिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11/22 तो कितना माइनस 1/2। तो कहने का मतलब बेटा ये हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जब इक्वल हो जाता तो ये क्या होता, मतलब कंसिडेंट, कंसिडेंट मतलब संगत। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ में 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और दूसरा दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके बेटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका a1 जो है वो 4/3 है, b1 जो है आपका 2 है, c1 जो है आपका -8 है। उसी तरह से a2 जो है आपका 2 है, b2 जो है आपका 3 है और c2 जो है आपका -12 है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 का मतलब 4/3/2 तो कितना 4/3 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 तो ये कितना निकलेगा 2/3। ठीक है, फिर b1/b2 निकालते हैं तो b1/b2 तो b1 आपका कितना है, यहाँ पे b1 आपका 2 है तो ये 2/3। ओके, फिर हम लोग c1/c2 निकालते हैं बेटा तो ये कितना हो जाएगा -8/-12 और ये काटिए 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ये भी 2/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो a1/a2 है और जो b1/b2 है और c1/c2 है ये सब तो सेम है, तो सेम है तो ये किसके लिए होगा, ये कंसिडेंट के लिए, कंसिडेंट के लिए मतलब संगत के लिए। ओके बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देखिए और करिए। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मिटा देता हूं, आप लोग को याद हो गया होगा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में बोला व्हाट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिडेंट या इनकंसिडेंट, इफ कंसिडेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिडेंट आएगा तो ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। ठीक है, निम्न रेखीय समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिया विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगर वो असंगत होगा तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओके हम लोग देखते हैं, तो ये सॉल्यूशन हम लोग 4 का देखते हैं।
सॉल्यूशन 4। तो इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब देख लीजिए बेटा a1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 आपका 1 हो जाएगा, b1 आपका 1 हो जाएगा और c1 आपका -5 हो जाएगा। उसी तरह से a2 आपका 2 हो जाएगा, b2 आपका 2 हो जाएगा और c2 आपका -10। अब इसी को a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 1/2 निकल जाएगा बेटा। अगर b1 अपॉन b2 निकालेंगे ये भी 1/2 हो जाएगा और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये -5/-10, तो ये कितना हो जाए 5 2 जा 10, मतलब ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडेंट बोलते हैं, मतलब संगत बोलते हैं। और क्या बोला गया क्वेश्चन में, अगर संगत है तो इसको ग्राफ विधि से सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले चीज हम दो टेबल, ग्राफ विधि में दो टेबल बनाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, x y, एक बार x की वैल्यू 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 प्लस y, तो y होगा, तो y की वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एक बार y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो y 0 हो जाए तो x प्लस 0, तो x प्लस 0 मतलब x, तो कहने का मतलब अगर हम y अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये टेबल बना लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से और वैल्यू रख सकते हैं इस पे। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, सपोज दैट, मान लीजिए अगर आपका मन है कि और वैल्यू रखें, अगर x की वैल्यू 1 रखते तो 1 रखेंगे तो ये 1 इधर जाएगा, ऐसे होगा ना बेटा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 1, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। तो इसी तरह से, ठीक है, तो जो भी वैल्यू लेना हो आप ले सकते हैं। ओके, अब उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है इसमें 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके बेटा, तो अब यहाँ पे उसी तरीके से ये भी सेम ही इक्वेशन है, ये x है y है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y, 0 प्लस 2y, तो 2y ही होगा, तो y की अगर 0 ले लेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 5 ही निकलेगा। फिर उसी तरह से सेम है, मतलब अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये आपका वही निकलेगा। अगर मान लीजिए और अगर 1 रखेंगे तो 2 1 जा, ये कितना हो जाए 2 1 जा 2, और 2 इधर जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 हो गया, तो y इक्वल टू कितना 8/2, तो कितना 4, तो ये 4। ओके, अब देख लीजिए इसको जो ना ग्राफ पे बनाएंगे, तो ग्राफ जो बनाएंगे तो ग्राफ ये इस तरीके से होगा, ये x y 0 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं लेना, चलिए 6 भी ले लेते हैं, एक ज़्यादा ले लेते हैं, -1, माइनस की जरूरत नहीं है मगर फिर भी, अब ये 1 2 3 4 5, -1 -2, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए x की वैल्यू 0 लीजिए तो y की वैल्यू आपका 5, ये हो जाएगा 0,5। फिर बोला y की मतलब x की वैल्यू 5 लीजिए तो y 0, x की वैल्यू 5 तो y 0, तो ये भी x की वैल्यू 5 तो 5,0, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 1 लीजिए तो y 4, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y 4, ठीक है, यहाँ पे तो ये 1 लिए तो 4, और वैल्यू ले सकते थे। अगर आपको मन हो कि हम और वैल्यू ले, यहाँ पे मान लीजिए 2 ले लेते, तो 2 ले लेते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए 2 अगर ले लेते तो
तो 2 इधर जाएगा, 5 - 2 3, तो y की वैल्यू कितना निकल जाता 3। अगर हम यहाँ पे अगर अगर मान ली x की वैल्यू 2 ले ले तो y कितना निकलेगा 3। तो इस तरीके से, तो ये जो है ना, ये जो लाइन, ये पॉइंट वाला देख रहे हैं ना, ये यहीं से ये गुजरेगा, यही एक ही पॉइंट से गुजरेगा। और सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए x0 ले लेंगे तो x0 तो y5, x0 तो y5, यही चीज। अगर हम वो y0 ले लेंगे तो यही चीज, ठीक है, सेम चीज। तो इसका मतलब इसकी लाइन मतलब ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। तो दोनों की ग्राफ सेम ही होगी, दोनों की ग्राफ क्या होगा, सेम, क्योंकि वैल्यू सेम है। अगर आपको देखना हो, जैसे चेक करना, 2x + 2y है इक्वल टू कितना बेटा 10। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते तो क्या बच जाता है, x + y इक्वल टू कितना 10। तो x + y और ये मल्टीप्लाई होता है इधर डिवाइड में, तो 10/2 ये 5, तो x + y कितना निकल जाता 5। तो देखिए पहला इक्वेशन भी तो वही है, तो इक्वेशन सेम ही है। ओके, मतलब आपको जो है ना ये कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्थ का सेकेंड, बोला x - y इक्वल टू 8 और 3x - 3y इक्वल टू 16। तो अब यहाँ पे देख लीजिए a1 जो होगा आपका वो तो 1 ही होगा, जो 8 उसके बाद b1 जो होगा यहाँ पे वो आपका कितना -1 हो जाएगा, और c1 जो होगा आपका ये इधर आके -8 हो जाएगा। फिर उसी तरह से a2 जो होगा आपका 3 हो जाएगा, और b2 जो होगा आपका -3 हो जाएगा, और c2 जो होगा आपका ये -16 हो जाएगा। ओके, तो उसी हिसाब से a1/a2 निकाल लीजिए तो आपका 1/3 निकलेगा। उसी तरह b1/b2 निकाल लीजिए, -1/3 ये कैंसिल 1/3 ही निकलेगा। फिर ये c1/c2 देख लेते हैं, तो c1/c2 निकालेंगे तो -8/-16, माइनस से माइनस 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, सही है ना, 8 2 जा 16, क्वेश्चन सही है ना लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तो पैरेलल वाला होता था, तो पैरेलल वाले में क्या लिखते थे, ये इनकंसिडेंट, इनकंसिडेंट। इनकंसिडेंट मतलब असंगत है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करना, इसका आंसर हम लोग यहीं पे रख देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2x + 2y, थर्ड देख लीजिए इसका, 2x + 2y - 6 इक्वल टू 0, और 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। उसी तरीके से लिख लीजिए, यहाँ a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 2, c1 कितना हो गया -6, 8 यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, b2 कितना हो जाएगा आपका -2, और C2 कितना हो जाएगा आपका -4। ओके, फिर उसी तरीके से निकालिए a1/a2 बेटा, तो 2/4, तो 1/2 कितना निकल जाएगा 1/2। फिर उसी तरह b1/b2 निकालिए बेटा, तो कितना निकल जाएगा ये 2 -2, तो कैंसिल, तो कितना -1। और यहाँ पे c1/c2 निकाल लीजिए बेटा, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी निकाल, -6/4, माइनस 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 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये मतलब 3/2। तो कहने का मतलब हमको यहाँ पे इसलिए नहीं निकालने की जरूरत है c, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कंसीडेंट, क्या बोलते हैं इसको, कंसीडेंट।
जब ये कॉन्सिडेंट है इसका मतलब ये क्या है, संगत है। जब संगत है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो बॉक्स बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग बनाते हैं, एक एक ये बॉक्स बना लीजिए, और ये किसके लिए बना रहे हैं, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, और इसको 6 को इधर लेके चले जाइए, इक्वल टू 6। यहाँ पे x, यहाँ पे y। देखा बेटा x की वैल्यू 0 रखिए, ये 0 ही हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो 0 रखेंगे तो ये y 3 निकलेगा। एक बार y की वैल्यू 0 रखिए, तो 2 इंटू 0 0, तो ये x की वैल्यू 3 निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर चाहे मतलब अब मान लीजिए आपका मन है कि और वैल्यू रखें, 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना मतलब 6 में से 2 जाएगा कितना 4, मतलब ये हो जाएगा ना बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, तो कितना निकल जाएगा 2, अगर 1 रखेंगे तो कितना निकल जाएगा ये 2। तो कहने का मतलब ये आप जितना वैल्यू रखना चाहिए, हम तो 2 ही रखते हैं। अब देख लीजिए, अगला देख लीजिए, एक और बॉक्स बनानी है हमको। एक x y, इसका इक्वेशन क्या है बेटा, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस ये इक्वल टू हम 4, क्योंकि इसको ये इधर लेके चले आए। अब देखिए x की वैल्यू 0 रखिए बेटा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 4/2, मतलब 2 माइनस 2 निकल जाएगा। ठीक है, और एक बार y की वैल्यू 0 रखिए बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1, अगर 0 रखेंगे तो ये 1। अब इसकी जो ना ग्राफ बना लीजिए। ओके, हम दोनों के दोनों का बना दिए हम, ये इसका है और ये इसका है। तो अब यहाँ पे जो है ना हम लोग उसी तरीके से ग्राफ बनाए, तो जिसमें कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0, यहाँ 1 2 3 4 5, -1 माइनस वैल्यू, हाँ है माइनस वैल्यू, -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके बेटा, तो अब देख लीजिए x की वैल्यू 0 रखी तो y 3, x 0 तो y 3, ये हो गया 0,3। ओके बेटा, और बोला कि x 3 y 0, x 3 y 0, तो ये x 3 y 0, सीधे ये दो ही पॉइंट से तो ये बन जाएगा, हमको x एक्सिस y एक्सिस ये टच कर रहा है। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए, तो अगला देखेंगे x 0 y माइनस 2, x 0 y माइनस 2, मतलब x बोला x 0 y माइनस 2, तो ये निकलेगा, ये 0 और -2, और x1 y 0, x1 y 0, x1 x का वैल्यू 1 लेना है। ठीक है, ये x 0 लिए तो y -2, अब x 1 लेंगे तो ये 0, तो ये 1,0। अब देख लीजिए इसको जो ना ये लाइन को ऐसे मिलाइए आगे, ये इस तरीके से मिल जाएगा लाइन। ओके, तो ये इसका ग्राफ ये हो गया। ओके, समझ आ रहा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ये थर्ड हो गया, एक क्वेश्चन फोर्थ है आपका बचा हुआ, फोर्थ एक कर लेते हैं। फोर्थ को देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम A1 तो आपका 2 हो जाएगा, B1 आपका -2 हो जाएगा, C1 आपका -2 हो जाएगा। ये सब 2 ही है, ठीक है। अब B1 देख लीजिए, आपका 4 हो जाएगा, B2 आपका -4 हो जाएगा और C2 आपका -5 हो जाएगा। तो देखते हैं, अरे A1 यहाँ पे A2, ठीक है, A2। अब देख लीजिए, तो अगर A1 अपॉन A2 करते हैं तो क्या होता है 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ओके, अगर हम B1 अपॉन B2 करते हैं बेटा तो -2/-4 ये कैंसिल, तो ये 1/2, ठीक है। और C1 अपॉन C2 करते हैं तो आपका हो जाएगा -2/-5, ये कैंसिल 2/5। अब कहने का मतलब केसेस तो मेरा ये बन रहा है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और खाली हमको ये C1 अपॉन C2 जो है ये वैल्यू अलग है। तो इसका मतलब ये तो पैरेलल वाला केसेस होता था, तो पैरेलल वाले के लिए क्या हो जाएगा ये इनकंसिडेंट, इनकंसिडेंट मतलब असंगत, असंगत। जब असंगत है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, कोई ये नहीं।